बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, लाहौर में कई हफ्तों बाद बिल आखिर सूरज निकल आया और स्मॉग की सतह कम होकर 295 एयर क्वालिटी इंडेक्स पर आ गई है, जिसके बाद शहरियों ने सुख का सांस लिया है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में भारतीय शहर नई दिल्ली 751 AQI के साथ पहले नंबर पर, जबकि लाहौर दूसरे नंबर पर मौजूद है। उम्मी फरवा की रिपोर्ट देखिए। कई हफ्तों के बाद लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी में खातर ख्वाह कमी। सूरज निकल आया और सुबह 10 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स कम होकर 295 पर आ गया। लाहौर के इलाकों गुलबर्ग में एयर क्वालिटी इंडेक्स 459, पाकिस्तान इंजीनियरिंग सर्विसेज में 441, सैयद मुरातब अली रोड 424, गाजी रोड पर 332 और जेल रोड पर 330 रिकॉर्ड किया गया। शहरियों का कहना है कि आलूदगी ने जिंदगी में अंधेरा कर दिया था। सूरज निकलने पर खुश हैं, तहम SOPs पर अमल दरामद अब भी जरूरी है। मौसम बेहतर भी हो जाता है, फिर भी मास्क अभी भी लाजमी है। इवन कि हमने भी मास्क उतारा है, अभी पहन के हमने क्रिकेट सबने खेली है, लेकिन ये है कि मास्क लाजमी है। थोड़ी सी थी स्मोक वगैरह जिसकी वजह से तबीयत खराब हो रही है लोगों की। आप अपनी सेफ्टी इश्यूज पूरी रखें, मास्क पहने, ऐनक जरूर लगाएं। अच्छा लग रहा है कि स्मोक कम हुई हुई है, हम सांस को लिए हमें सांस ले पा रहे हैं और सूरज भी नजर आ रहा है, वरना तो हम घर से बाहर नहीं निकलते थे। दूसरी जानिब तर्जुमान पंजाब पुलिस का कहना है कि स्मोक SOPs की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में 49 मुकदमा दर्ज करके 18 अफराद को गिरफ्तार किया गया। फसलों की बाकियात जलाने पर 9, जबकि SOPs की खिलाफ वर्जियों पर 37 भट्टा मालकान और 3 फैक्ट्री मालकान के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गईं, जबकि धुआं छोड़ने वाली 6,793 गाड़ियों के चालान करके 698 को बंद कर दिया गया। कैमरामैन आमिर बाजवा के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। मशरकी हवाओं की तब्दीली और मसनूई बारिश से लाहौर और मुल्हिका इलाकों में स्मॉग में कमी आ गई है। दूसरी जानिब लाहौर में स्मॉग से बचाव के लिए ऑपरेशन अभी जारी है। लाहौर में धुआं फैलाने वाली बड़ी गाड़ियों और ट्रकों के दाखिले पर बदस्तूर पाबंदी आयद की गई है। स्मॉग से बचाव के लिए बड़ी गाड़ियों के लाहौर में दाखिले पर पाबंदी है। मरियम औरंगजेब का कहना है कि जुमे को किए गए इकदाम और इदारों के किरदार से स्मॉग से निजात दिलाने में मदद मिलेगी। हवाओं में तब्दीली से पंजाब के इलाकों में स्मॉग में कमी आई है। स्मॉग फैलाने वाले ज़राए के तदारुक की भरपूर कोशिशें जारी रखनी है। स्मॉग से बचाव के लिए हर शहरी का ताउन लाजमी है। मुश्किल फैसले अवाम की ज़िंदगी और सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कर रहे हैं। आकिब जावेद को पाकिस्तान वाइट बॉल क्रिकेट टीम के हेड कोच की जिम्मेदारियां मिलने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक PCB अब मुल्की कोच को मुस्तकिल जिम्मेदारियां देगा, जिसके तहत आकिब जावेद को जिम्बाब्वे और आइंदा सीरीज में जिम्मेदारियां देने पर गौर किया जा रहा है। व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम के हेड कोच की जिम्मेदारियां आकिब जावेद को मिलने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक आकिब जावेद को जिम्बाब्वे और आइंदा सीरीज में जिम्मेदारियां देने पर गौर किया जा रहा है। इस पर फैसला जल्द मुतवक्का है। ज़राए का कहना है कि PCB अब मुल्की कोच को मुस्तकिल जिम्मेदारियां देगा। हालिया दौरा ऑस्ट्रेलिया से कबल गैरी कर्स्टन ने व्हाइट बॉल क्रिकेट के हेड कोच के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। जेसन गिलेस्पी जो रेड बॉल के हेड कोच हैं, उन्हें दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए उबूरी कोच मुकर्रर किया गया था। दौरा ऑस्ट्रेलिया खत्म करके पाकिस्तान टीम 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक जिम्बाब्वे के दौरे पर जाएगी, जहां 3 वनडे और 3 T20 मैचेस होंगे। इसके बाद 10 दिसंबर से 7 जनवरी तक जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 T20, 3 वनडे और 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेली जाएगी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज का तीसरा और आखिरी T20 कल खेला जाएगा। मेज़बान ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को पहले मैच में 29 और दूसरी T20 में 13 रन से शिकस्त देकर सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल कर रखी है। तीसरा T20 खेलने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम अब होबार्ट में है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज का तीसरा और आखिरी T20 कल खेला जाएगा। 3 मैचों की सीरीज पहले ही ऑस्ट्रेलिया के नाम हो चुकी है। इसने पहले T20 में मेहमान टीम को 29 और दूसरे मैच में 13 रन से मात दी थी। अलबत्ता पाकिस्तान ने वनडे सीरीज 2-1 से जीत रखी है। पाकिस्तानी टीम की कोशिश होगी कि सीरीज हारने के बावजूद वो तीसरा मैच जीत कर खुशगवार यादों के साथ सीरीज का अख्ताम करें, ताकि जिम्बाब्वे के दौरे में वो बुलंद हौसलों और एतमाद का मुजाहरा कर सकें। बलूचिस्तान असेंबली के हल्का PB 8 में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का अमल जारी है। सिब्बी के पोलिंग स्टेशंस में वोटिंग के मजमूई शरह काफ़ी कम दिखाई दे रही है। सूरत हाल बताएंगे सिब्बी में मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम कौसर।
जी, बलूचिस्तान असम्बली के हल्के PB 8 सिब्बी में जो ज़मीनी इंतखाब हो रहा है उसके लिए पोलिंग का अमल जारी है। अब जो पोलिंग ख़त्म होने में चंद घंटे बाकी रह गए हैं, लेकिन जो सूरत हाल हमें यहाँ नज़र आ रही है वो ये है कि पोलिंग की जो शरह है वो काफ़ी कम नज़र आ रही है। जो मैंने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन देखे और वहाँ जो वोट डालने की शरह है वो तकरीबन 25 से 30% नज़र आ रही है। लोग मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर तो इक्का दुक्का है, कहीं थोड़े से ज़्यादा हैं। ये सूरत हाल इस वक्त यहाँ सिब्बी के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन की है। इस हवाले से जो हमें मालूम हुआ है कि इस इंतखाब में हिस्सा लेने वाले एक अहम उम्मीदवार की जानिब से इलेक्शन का बाइकाट किया गया है, उनकी जानिब से मुख्तलिफ इल्ज़ाम आयद किए गए हैं और उसके बाद जो है लोगों की जानिब से वोट डालने की शरह काफ़ी ज़्यादा कम नज़र आ रही है। ये पोलिंग का अमल जो है शाम 5 बजे ख़त्म हो जाएगा, जिसके बाद गिनती का अमल शुरू होगा। जी। दरियाई सिंध से मुजवज़ा कैनाल निकालने के खिलाफ सिंध यूनाइटेड पार्टी की अपील पर आज हैदराबाद में जलसा होगा। जलसे से मरकज़ी रहनुमा ज़ैन शाह खिताब करेंगे। मुख्तलिफ शहरों में भी SUP की कॉल पर मुजाहरे किए गए हैं। दादू, महर, जोही, खैरपुर, नातिन शाह में एहतजाजी रैलियाँ निकाली गईं। सियासी, समाजी और मजहबी जमातों के कारकुनों ने शिरकत की। सिंध की ज़मीन ज़रख़ेज़ है, इसे बंजर नहीं बनाने देंगे। सिंध को बंजर बनाकर चौलिस्तान आबाद करने नहीं दिया जाएगा। कराची में रीगल चौक से प्रेस क्लब तक सिंधियानी तहरीक की जानिब से रैली निकाली जा रही है। रैली में सियासी और समाजी कारकुनान बड़ी तादाद में शरीक हुए। शुरका का कहना है कि वो सिंध में इंतहा पसंदी और दीगर मसाइल समेत दरियाए सिंध पर बनाए जाने वाले कैनालों के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। मज़ीद तफसील बताएंगे जमार जोखियो। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रीगल चौक पर और मेरे कब में आप देख सकते हैं कि अवाम की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। ख़वातीन की अक्सरियत है इसमें और ख़वातीन इस रैली को लीड कर रही है। सिंधियानी रैली निकाली जा रही है जो कि रीगल चौक से प्रेस क्लब तक निकाली जा रही है और इस रैली में मुतालबात किए जा रहे हैं कि दरियाए सिंध पर जो कैनाल बनाए जा रहे हैं वफाकी हुकूमत के जानिब से उसको वापस लिया जाए और कोई भी कैनाल इनका मुतालबा है कि ना बनाया जाए। और उसके अलावा इनका कहना है कि सिंध के जो रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर कब्जा किया जा रहा है और उसके अलावा कारूंजर और दीगर सकाफती वर्से जो हैं उन पर कब्जा ना किया जाए और उन पर तामीरात वगैरह और उन पर जो काम हो रहा है उसको रोका जाए। उसके अलावा ख़वातीन की अक्सरियत यहाँ पर मौजूद है। ख़वातीन के हुकूक़ की यहाँ पर बात की जा रही है। ख़वातीन के ख़िलाफ़ होने वाला इस्तेहसाल और दीगर जो रवायत हैं जिसमें कारोकारी है उन सब के ख़िलाफ़ यहाँ पर आवाज़ उठाई जा रही है। पंजाब असम्बली ने तरमीमी ज़रिए इनकम टैक्स पंजाब 2024 बिल मंजूर कर लिया है। अपोजिशन की जानिब से पेश की गई तमाम तरामीम को मुस्तरद कर दिया गया है। तरमीमी बिल के ज़रिए ज़राई ज़मीन पर इनकम टैक्स की छूट ख़त्म की जाएगी। ज़राई इनकम टैक्स बिल की मंजूरी से लाइव स्टॉक पर भी टैक्स लागू किया जाएगा। ज़राई ज़मीन के साथ लाइव स्टॉक से कमाई जाने वाली आमदन पर भी टैक्स होगा। बिल की मंजूरी के बाद ज़्यादा आमदन वाले किसानों पर सुपर टैक्स लागू किया जाएगा। और आपको बता दें कि 4 करोड़ से कम ज़राई आमदनी वाले ज़राई टैक्स नादहिंदा पर 25,000 रुपये जुर्माना हो सकेगा। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के मरकजी सदर खालिद महमूद खोखर का कहना है कि ज़राअत पर टैक्स के नफाज के खिलाफ शदीद एहतजाज करेंगे। दिसंबर में मुल्क भर की तमाम किसान तंजीमें मिलकर एहतजाज करेंगी। उनका एहतजाज किसी सियासी पार्टी के एहतजाज का हिस्सा नहीं होगा। मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खालिद महमूद खोखर का कहना था कि काश्तकारों का इस्तेहसाल हो रहा है। इस साल गंदम की काश्त 30% तक कम होने जा रही है। गुज़िश्ता साल गंदम का रेट ना मिलने पर हमारी ज़राअत की ग्रोथ माइनस पर आ गई है। उनका कहना था कि हुक्मरानों की पॉलिसी की वजह से ज़राअत अब मुनाफा बख्श कारोबार नहीं रहा। लाहौर में सब्जियों की सरकारी कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं। दुकानदार सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद भी नहीं कर रहे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सब्जियों की कीमतों में वाज़ेह फ़र्क नुमाया नजर आ रहा है। हीरा बतूल मजीद आगाह करेंगी। जी बिल्कुल, आए रोज सब्जियों की कीमतों में इजाफे और DC रेट पर अमल दरामद ना करवाए जाने ने शहरियों को परेशान कर रखा है। आलू 125 की बजाय 150 का फरोख्त हो रहा है। टमाटर दर्जा अव्वल 155 की बजाय 200 का फरोख्त हो रहा है। प्याज 125 की बजाय 150 में फरोख्त हो रहा है। इस तरह दीगर सब्जियां महंगे दामों में फरोख्त की जा रही हैं। दूसरी जानब गुज़श्ता दिन के सरकारी रेट के मुताबिक सब्जियों की कीमतों की बात की जाए तो आलू गुज़श्ता दिन 120 का था जो कि अभी 125 का फरोख्त हो रहा है। मेथी गुज़श्ता दिन 40 की थी जो कि अब 50 रुपए की फरोख्त हो रही है। और इस तरह दीगर सब्जियां कल की निस्बत आज महंगे दामों में फरोख्त की जा रही हैं। शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि हुकूमत को चाहिए कि प्राइस कंट्रोल कमेटियां तैनात की जाए और महंगाई पर काबू पाया जाए ताकि आम शहरी सुख का सांस ले सके। जी।